संभल पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शातिरों ने पीड़ित के खाते से 1.70 करोड़ लाख रुपए की रकम ट्रांसफर करा ली थी। जब बैंक की ओर से रिकवरी एजेंट घर पहुंचा तब पीड़िता को मामले की जानकारी हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर वर्ल्ड जितना हेल्पफुल है उतने ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट कभी डेटा चोरी के तौर पर सामने आते हैं तो कभी साइबर ठगी के तौर पर। संभल से सामने आई खबर भी इन्हीं वारदात के आंकड़े को बढ़ाने वाली है। दरअसल संभल पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी के बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये 5 शातिर इस व्यक्ति को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके थे। बड़ी बात तो ये है कि पीड़ित के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी भनक तक उसे नहीं लगी। मजदूरी का काम करता है पीड़ित दीनदयाल। आरोपी ऋषिपाल ने पीड़ित और उसकी पत्नी का खाता खुलवाया। आरोपी बैंक में रिकवरी एजेंट की नौकरी करता है। पीड़ित को बैंक लोन की जरूरत थी। पीड़ित की जरूरत का फायदा आरोपी ने उठाया। लोन दिलाने के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया। आधार, पैन कार्ड समेत सभी दस्तावेज ले लिया। खातों में 1.70 करोड़ और 1.69 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। कर्नाटक से पीड़ित को 91,206 रुपए का नोटिस मिला। इस नोटिस के मिलने के बाद ही पीड़ित को पूरे मामले की भनक लगी, जिसके बाद पीड़ित ने सीधे मामले की जानकारी पुलिस को दी। क्या कितने करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आए थे? 1,70,00,000। पता चला आपको? पता नहीं चला था सर मुझे पता चलती तो फिर मेरे नंबर सब चेंज कर दिया उसने। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चली सर। आप काम क्या करते हैं? मैं सर पेंट्री का काम करता हूँ। प्रतिदिन कितना कमाते हैं? 400 रुपये रोज़ कमाता हूँ। आपके बैंक खाते में पैसा कितना था? मेरे बैंक खाते में 1 भी रुपया नहीं था। और जब आपको पता चला कि इसमें तो 1,70,00,000 से ज़्यादा रुपए आए हैं तो आपको कैसा लगा? सर मुझे डर लगने लगा। मैंने पता ना कहाँ से आए हैं मेरे खाते में इतने पैसे। मैं गरीब आदमी, मेरे बीवी बच्चे छोटे से हैं। मुझे डर लगने लगा। मैं बैंक जाता था तो वो कहते थे कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बहुत डरता था। मैं इसलिए मैं बैंक जाना भी छोड़ दिया। फिर मेरे साथ ही अमन गोली मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरा सहयोग करा था। तब मैं यहाँ पर लाए थे तब मुझे जान बचने की अपनी सम्भावना दिखाई दी थी ना। तो आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स किसने मांगा था आपसे? मुझसे ऋषिपाल ने मांगा था। ऋषिपाल कौन है? ऋषिपाल वो था, वो बैंक का कर्मचारी बताता था अपने आप को कि तुम्हारी किस्त माफ़ करा दूंगा और तुम अपने ATM कार्ड और चेकबुक दे दो। और मुझसे पता ना किस चीज़ पे साइन कराए थे उसने। पुलिस को जैसे ही इस मामले की शिकायत मिली तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि आरोपी तकरीबन 365 वेबसाइट के जरिए गैम्बलिंग का धंधा चला रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से बैंक संबंध कई दस्तावेज भी मिले हैं। 3 लैपटॉप, 21 मोबाइल मिले। आरोपियों से 183 चेकबुक्स भी मिले। 12 तारीख को एक दीनदयाल नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ ऑफिस में आके उसने एप्लीकेशन दी कि उसके एक अकाउंट में 1,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और 91,000 रुपीज़ का उसको रिकवरी का नोटिस आया है। जबकि उस व्यक्ति ने इस प्रकार की किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया था अपने अकाउंट से रिलेटेड। फिर उसने बताया कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी और अपनी बीवी की दोनों पासबुक के खाते खुलवाए थे और उनको दिए थे। जब पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ की गई तो फिर इस पूरे जो सिंडिकेट है इसका खुलासा हुआ, जो कि चंडीगढ़, दिल्ली, चंदौसी और यहाँ संभल में लोगों के द्वारा चलवाया जा रहा था, जिसमें इनोसेंट लोगों के खाते लिए जाते थे। प्रत्येक खाते 20,000 रुपये में ये खाता प्रोवाइड कराया जाता, जिसको म्यूल अकाउंट कहते हैं। दिल्ली में कुछ लोगों के द्वारा उनका सिम कार्ड है और जो आधार डेटाबेस है उसको बदलने का काम है वो दिल्ली में किया जाता था। इसका जो मेन सरगना है वो दिल्ली का रहने वाला है। वो यहाँ देश छोड़ के भाग गया है। उसके खिलाफ LOC इशू किया गया है और पुलिस के द्वारा जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड को रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 लेकर आई है, तो वहीं इसके ऐन पहले संभल में ऑनलाइन गेमिंग गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है। क्या होगा जब आपको बिना बताए आपके बैंक खातों में करोड़ों रुपए की लेन देन जो है वो हो रही हो, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा हो? ऐसे कुछ मामला उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में हुआ है, जहां पर कई लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल जो है वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के लिए किया गया है। इनके बैंक खातों में 1,70,00,000, 1,71,00,000 रुपए जो है वो डाले और निकाले गए और इनको कुछ पता भी नहीं चला बिना इनके परमिशन के।
जानते हैं, इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी घटना क्या नाम है आपका? मीना। क्या है पूरी घटना, थोड़ा बताइए। कितने आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे डाले गए? 1 करोड़ से फालतू डाले थे कैसे डाला था? जी, हमने लोन लिया था, 10,000 का लोन लिया था हमने। किससे लोन लिया था आपने? ऋषिपाल जी। ये कौन है? ऋषिपाल यहाँ पर रहता था, पहले किराए पर रहता था, यहाँ पर हमारे मोहल्ले में रहता था पहले। वो क्या काम करते थे ऋषिपाल? ऋषिपाल बैंक में रहते थे पहले। बैंक में ही काम करते थे? हाँ, बैंक में काम करते तो थे। उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने कह रहे थे, क्या कहते हैं, 10,000 का आप लोन ले लो। और क्या कहते हैं, फिर हमने लोन ले लिया। लोन लेके फिर उन्होंने बोली थी हमें फिर तुम्हें 5,000 का फायदा होगा, फिर इसलिए हमने कागज वगैरह दे दिए। पुलिस का कहना है कि पूरी ठगी तकरीबन 100 करोड़ रुपए की है। हालांकि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।